आज का जो आपका टॉपिक है वह है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस में क्या है कि हमारे पास कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। इसको हम डिटरमाइन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे हम इसमें रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। इसमें हमारे पास कंसिस्ट होते हैं 4 रेजिस्टेंस, R1, R2, R3, R4। इसमें R3 और R4 फिक्स रेजिस्टेंस है, वो हमें नॉन रेजिस्टेंस है। R2 हमें अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करना है। R1 है, हम एडजस्ट करते हैं, वेरिएबल करते हैं ऐसा रेजिस्टेंस जिसपे आपका पास नल डिफ्लेक्शन है, जो नल पॉइंट है वो 0 हो जाए। ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन ना शो करे आपके पास। R1 है एक, वो आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे जहां पे आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 0 डिफ्लेक्शन शो होगा इन द ग्वेलोमीटर में। और R2 हमें अननोन रेजिस्टेंस है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। करंट फ्लो करेंगे हम थ्रू द सर्किट, तो R1, R2 और R3 को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो उसका जो नल पॉइंट है वो हमें ऑब्टेन हो जाए ग्वेलोमीटर का, तो उसमें 0 डिफ्लेक्शन शो हो जाए आपके पास। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड बाय R2 किसके इक्वल आ जाएगा, R3 बाई R4। तो मैंने आपको बताया R3 की वैल्यू आपको पता है, R4 की वैल्यू आपको पता है, R1 की आप एडजस्ट कर दोगे और R2 का आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसको डिटरमाइन करते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को। एक इसकी आर्म है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसको हम किसके साथ अटैच करवा देंगे, कंडक्टिविटी सेल के साथ अटैच करवा देंगे, जो कंटेनिंग क्या कर रखा है, सॉल्यूशन उसने कंटेन कर रखा है। कंडक्टिविटी सेल आपकी बनी हुई है पीरेक्स गिलास की, उसमें फिट करवा देंगे हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स और उसको कोटेड करवा देंगे ब्लैक विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम से। ठीक है, इस सेल को हम प्लेस करेंगे एक थर्मोस्टेट में, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमें चेंज इन कंडक्टेंस है वो चेंज होती रहेगी विद टेम्परेचर को, उसको हमें अवॉइड करना है। तो इसकी फ्लोइंग कुछ मॉडिफिकेशंस थी व्हीटस्टोन ब्रिज की। वो क्या थी, ब्रिज को हम कनेक्ट करेंगे एक अल्टरनेटिव करंट से, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 से लेकर 3000 साइकिल पर सेकेंड। डायरेक्ट करंट इसमें हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट कॉजेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है और कंडक्टेंस है जो सॉल्यूशन की, वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ग्वेलोमीटर की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, हेडफोन, क्योंकि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट हमने लिया है उसमें ग्वेलोमीटर फेल हो जाता है, वो नल पॉइंट हमें नहीं देता। थर्ड है हमारे पास जो अरेंजमेंट करेंगे, हम यूज करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे, कोई भी हम रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस से निकालेंगे, उसका वेरिएबल करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। फिर हम स्लाइडिंग करेंगे कॉन्टेक्ट जे पे, चौकी से स्लाइड करेंगे जो स्ट्रेच वायर आपके पास ए बी। आर इज ए रेजिस्टेंस बॉक्स है, कंडक्टेंस सेल कंटेन करेगी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज प्लेस इन द सर्किट। तो आपके पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, और ए सी और बी ये आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, ए बी तो आपके पास ये है, R3 और R4 रेजिस्टेंस है, और सी क्या आपके पास, सी है आपके पास अननोन रेजिस्टेंस, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से आप रेजिस्टेंस लोगे और जॉकी की हेल्प से, ये जो ए बी है वो एक स्ट्रेच वायर है, इस पे क्लिक करोगे, टच करवाओगे, जहां पे आपके पास मिनिमम वॉइस हो जाए ईयरफोन की, वहां पे आप इसको नोट कर लो। ठीक है, वो पॉइंट एच। तो एक्स रेजिस्टेंस आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कैसे मेजर करोगे, रेजिस्टेंस आर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस एक्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ए एच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस बी एच, किसके इक्वल होगा, लेंथ ए एच अपॉन में लेंथ बी एच।
तो रेजिस्टेंस x किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस r इंटू में लेंथ बी एच अपॉन में लेंथ ए एच। तो रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे कंडक्टेंस में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/r इंटू में लेंथ ए एच डिवाइड बाई लेंथ बी एच। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। के किसके इक्वल होता है, 1/r इंटू में एल बाई ए। तो के किसके इक्वल हो गया, 1/r, और ये हो गया आपके पास सेल कांस्टेंट। एल क्या है, डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सेल कांस्टेंट को हम एक्सप्रेस किस में करेंगे, पर सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय आर। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। तो जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको हम डिटरमाइन करेंगे द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्विवेलेंट। तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस को भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के गप्पा इक्वल टू 1/r इंटू में एल बाई ए। तो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व कंडक्टेंस है इनटू में सेल कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं सेल कांस्टेंट की। उसमें हमने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया KCl, उसकी कंडक्टेंस हमें नॉन है एक गिवन टेम्परेचर पे। दूसरा हमने सॉल्यूशन KCl ले लिया बट सेम कंसंट्रेशन पे ले लिया, और उसको हमने डिटरमाइन करना है एक्सपेरिमेंटली एट सेम टेम्परेचर पे, और दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे एक्सप्रेशन कैलकुलेट सेल कांस्टेंट में। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने लिया है एक 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आई है, 0.0129 साइमन पर सेंटीमीटर। मोलर सॉल्यूशन जो KCl हमने प्रिपेयर किया है उसकी कितने में लिया है, एक 1.862 ग्राम प्योर KCl 250 ml में हमने उसको डिजोल्व किया है एक्स्ट्रा प्योर वाटर। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे होगा, सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन में ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता है 0.0129, ऑब्जर्व कंडक्टेंस आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू गप्पा इनटू में 1000 डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट क्या है, कंसंट्रेशन है इन ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस कैसे करेंगे, लैम्डा एम इक्वल हो जाता है गप्पा इनटू में 1000 बाय सीएम। सीएम क्या कंसंट्रेशन है इन मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये मोलरिटी में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी वाटर की। हम एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे कंडक्टेंस की। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन एक्स्ट्रा प्योर वाटर विच हैज वेरी स्मॉल कंडक्टेंस। तो एक्स्ट्रा प्योर वाटर को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी वाटर, जिसकी कंडक्टेंस हमारे पास वाटर की क्या हो जाती है 4.3 इंटू में 10⁻⁻8 पर ओम। नेक्स्ट आपके पास वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। देखिए वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने NaCl मिक्स कर दिया है 250 ml डिस्टिल्ड वाटर में। उसमें हमने तो हमारे आयंस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इसमें हमने और डाइल्यूट कर दिया, H2O मिक्स कर दिया, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो तो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास गापा की जो वैल्यू है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन द, जो डाइल्यूशन हमने किया तो नंबर ऑफ आयंस है जो पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। फिर आता है हमारे पास वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस किसका प्रोडक्ट होता है आपके पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द
solution containing 1 mole of the electrolyte. तो lambda m of both strong and weak electrolytes increasing on dilution. तो lambda m किसके इक्वल हो गया 1000 इंटू में k by c. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज हो रही है विद डाइल्यूशन, बट डिक्रीज हो रही है ओवर कंपनसेटरी, तो आपके पास इंक्रीज क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन की वैल्यू 1/c की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास लैम्डा m की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आप H2O वाटर में आपने क्या डिजोल्व किया है, NaCl डिजोल्व किया है, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आपके पास जब डाइल्यूशन करोगे इसको और, तो करंट कैरी पार्टिकल्स इसमें आयंस नहीं बढ़ेंगे आपके पास, ठीक है। इसमें आयनिंग मोबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगी वो आपके पास लार्ज हो जाएगी, तो इसमें फ्री मूवमेंट हो जाती है आपके पास आयंस की, तो इससे इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, इसमें एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम, वो पार्शली डिसोसिएट होता है, इन H2O में डिसोल्व करते हैं, तो हमारे पास वो पार्शली होता है। इसमें हमने और H2O ऐड कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, आयन मोबिलिटी है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन, बट इंक्रीज क्या हो जाएगी इसमें हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन वेरीज विद कंसंट्रेशन, तो आपके पास डिबे हक्कल ओन-सागर इक्वेशन ओबे करेगा, वो क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b अंडर रूट c। तो लैम्डा m आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन c, लैम्डा m इंफिनिटी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको आप क्या कहोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। b क्या हो जाएगा आपके पास, वो डिपेंड्स करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, नेचर कैसी है सॉल्वेंट की और टेम्परेचर की। मोलर कंडक्टेंस वेरिएशन करता है विद डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो आपने एक एग्जांपल ले लिया KCl, डिब्बे हक्कल ओन-सागर है, वो एग्जांपल है आपके पास लो कंसंट्रेशन पे। लैम्डा m आपके पास क्या देगा, लीनियर एट लो कंसंट्रेशन पे देगा, और हाई कंसंट्रेशन पे लीनियर नहीं देगा, लो कंसंट्रेशन होगी तो वहां पे ये लीनियर आपके पास दे देगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम थोड़ा सा इसमें थोड़ी इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आपके पास एट ऑल कंसंट्रेशन पे। जब हम इसको नंबर ऑफ करंट आयंस है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएंगे, इसमें इंक्रीज नहीं करेंगे। जब हम इसको डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस हमारे पास इसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे, उसकी जो मोबिलिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके पास, उनका चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे मोशन है उसकी वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके पास इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज ऑन द अदर हैंड, इसकी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो आयंस आपके पास फॉर ए पार्ट, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो मोलर कंडक्टेंस इसकी इंक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन। तो मोर एंड मोर डाइल्यूट करते रहोगे तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा आपके पास मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, उसको आप किससे डिनोट करते हो, लैम्डा m इंफिनिटी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने ले लिया एसिटिक एसिड, वो पार्शली डिसोसिएट करेगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास उसकी मोलर कंडक्टेंस लेस हो जाएगी देन दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट सेम कंसंट्रेशन। जो मोलर कंडक्टेंस की जो एसिटिक एसिड है वो लेसर होगा किससे, KCl से, एट सेम कंसंट्रेशन पे। जो कर्व है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो लार्ज इंक्रीज हो गई हमारे पास उसकी मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट प्योरली डिसोसिएट होगा, इंटर आयनिक फोर्सेस है जो अट्रैक्शन वो नेग्जिबल हो जाएंगे, उसकी जो स्पीड है आयंस की वो कोई इफेक्ट नहीं देगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो हमारे पास इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन
होगा तो इंक्रीज क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस हमारे पास इंक्रीज होंगे, उसकी जो मोबिलिटी है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होंगे ऑन डाइल्यूशन। तो जब हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारे पास लैम्डा एम, तो हमारे पास इसमें क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास बिकम्स लीनियर होता है लो कंसंट्रेशन पे, और हेंस इट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कंसंट्रेशन, जो हमने ऑब्टेन किया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा एम क्या हो गया हमारे पास इंफिनिटी से डिनोट कर दिया। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम इंफिनिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन एक्सट्रापोलेशन। तो हमारे पास इसमें इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है ऑब्टेनिंग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये किस पे बेस करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कोलराज लॉ पे। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन is only due to increase in degree of dissociation of the weak electrolyte। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है आपके पास मोलर कंडक्टेंस की, वो अप्रोच करती है आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज यूनिटी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप किससे डिनोट करोगे, अल्फा से। अल्फा आपके पास क्या होता है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।